जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक हम लोग और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे बात करेंगे कि अपने बर्थ मंथ के द्वारा जो है अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जानना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, मैरिज के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, जो भगवान ना करे कभी भी किसी की कोई गड़बड़ हो, लेकिन किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी है, अवश्य बहुत आराम है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं कि जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। बड़े आराम से इन्हीं नंबरों पे फ़ोन करके कोर्स के बारे में, फ़ी के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन धैर्य से, पेशेंस से और जो स्पिरिचुअलिटी से सीखना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित हैं। और दोस्तों जो ये वाला वीडियो बनाने का जो मकसद है, यूँ कहा जाए, वो इसलिए है कि हम लोग कई तरीके की चीज़ें अपनी कंपैटिबिलिटी आंकने के लिए करते हैं। जो हमारे मैरिज पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं हमारे जीवन में, उनके साथ कि भाई पत्रिका मिलान करते हैं, गुण मिलान करते हैं, लगन का देखते हैं, हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं। तो उसमें देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, नॉर्मल कई लोग नहीं देख पाते हैं, उन चीज़ों को लेके अंदर तक डिटेल तक की वो चीज़ें नहीं देख पाते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपको एक यूं कह सकते हैं कि एक स्नैपशॉट है कि तुरंत आपको ये बता देगा कि हाँ ये हमारे साथ जुड़ाव वाला व्यक्ति है, जो लाइफ पार्टनर है। कल को इससे हमारे साथ जो है अच्छी तरीके से सामंजस्य बैठेगा, नहीं बैठेगा, या किस प्रकार की प्रॉब्लम आएंगी, या उनके किस प्रकार के ट्रेड्स हो सकते हैं। तो ये स्वयं एक आंकने वाली बात हो जाती है कई बार, और उसके बाद फिर कई और चीज़ें अंदर से मिलाई जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं। बट ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जो मंथ होते हैं उसके हिसाब से और जो प्लैनेट्स हैं उसके हिसाब से जो चीज़ें हैं, पहले आप वो सुन लीजिए ध्यान से, मैं उसको रिपीट भी कर दूंगा। देखिए जो हमारा पहला मंथ है जनवरी का, वो रिप्रेजेंट करता है सन को। जो हमारा सेकंड मंथ है फेब का, वो रिप्रेजेंटेड है मून के द्वारा या चंद्रदेव द्वारा। थर्ड मंथ मार्च आता है, वो जुपिटर महाराज के अंडर है। जो फोर्थ मंथ है अप्रैल, वो आता है राहु महाराज के अंडर। जो फिफ्थ मंथ है मई, वो आता है बुध महाराज के अंडर। जो सिक्स्थ मंथ है जून, वो आता है वीनस के अंडर या शुक्र महाराज के अंडर। जुलाई 7वां महीना जो है वो केतु महाराज के अंडर आता है। अगस्त जो 8th मंथ है वो आता है शनि महाराज के अंडर। और जो सितंबर है वो आता है मंगल महाराज या मार्स के अंडर। और उसके बाद अक्टूबर जो 10th मंथ है वो फिर से सन के अंडर आता है, सूर्य महाराज के। नवंबर फिर से जो 11वां महीना है वो चंद्रदेव के अंडर आता है। और 12वां महीना दिसंबर जो है वो बृहस्पति या जुपिटर के अंडर आता है। तो ये सारी जो मंथ्स हैं इन प्लैनेट्स के द्वारा रिप्रेजेंटेड हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा आपका जो भी मंथ है और उसके अंडर का कौन सा प्लैनेट है। अगर आपका मंथ जो है आपके जन्म का जून है मान लीजिए, तो उसका आप देखेंगे कि जो प्लैनेट है वो बन के आता है शुक्र महाराज हुए आपके लिए। और फिर इससे आप देखिए मैच कर सकते हैं। और सारे मंथ का जब मैंने है आपको बता दिए कौन सा प्लैनेट कौन से मंथ को रूल करता है, पहले आप ये देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, कई चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करते रहते हैं। तो इसमें एक ये भी मेथड निकल के आया है आपस में मैचिंग का, कंपैटिबिलिटी का, हमारे पार्टनर के बारे में जानने का। तो बहुत अच्छी बात है। आगे इसी
से रिलेशन एक और वीडियो है जो दिन से भी हमको बताता है, जो डे होता है जिस दिन हम पैदा हुए हैं, वो भी हमको हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत कुछ बताता है। उसके बारे में भी एक अलग से अवश्य वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो की बात करते हैं जिसको हम लोग अपने मंथ के द्वारा, जिस मंथ में हम पैदा हुए हैं, जिस महीने में हम पैदा हुए हैं, उसके द्वारा हम ये कैसे जान पाएंगे कि हमारा लाइफ पार्टनर के साथ हमारी कंपैटिबिलिटी, हमारा उनके साथ सामंजस्य जो है वो कैसा है। अब उदाहरण के तौर पे आप ये जान लीजिए कि आपका जन्म हुआ मार्च में। अब आपका जो मंथ का स्वामी है वो है जुपिटर, बृहस्पति महाराज। मार्च का जैसे मैंने पहले आपको बताया है वीडियो में कि वो बृहस्पति महाराज हैं या गुरु महाराज हैं। अब आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में पहला पॉइंट ये देखना है कि ये बृहस्पति जिस महीने में आप पैदा हुए हैं और जो उनका लॉर्ड है बृहस्पति महाराज, वो अगर आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में पहले स्थान में या पहले स्थान के लॉर्ड के साथ, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट है, या तो आपके लाइफ पार्टनर के लगन में या लगना लॉर्ड के साथ किसी प्रकार का भी संबंध बनाए हुए है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपके लाइफ पार्टनर के आत्मा कारक के साथ किसी प्रकार का संबंध उसने बनाया हुआ है। तीसरा पॉइंट, आपके पार्टनर के 7th हाउस के साथ आपके मंथ का, जब आप मंथ में जिस मंथ में पैदा हुए हैं उसका जो भी रूलर है, अगर उसके साथ उसने संबंध बनाया हुआ है तो ये अवश्य जान के रखिए कि ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है जो पहले से चला आ रहा है और अब उसका आदान प्रदान करने का समय है, जिसको कहा जाए, ये आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये आउट ऑफ द बॉक्स किसी प्रकार का रिश्ता हो गया। अवश्य एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं से अच्छे तरीके से बंधे हुए हैं, अच्छे के लिए जिसको कहा जाए, या किसी प्रकार का पेबैक करने के लिए, वो एक अलग बात है। फिर से इस जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप वो वाला सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट वाला, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप बनाता है कि हाँ, कई बार हम सोचते हैं कि भाई हमारे लाइफ पार्टनर के जो हमारे साथ है, क्या हमको उसके साथ होना भी चाहिए, या हम लोग बेवजह साथ में जुड़ के बैठे हुए हैं साथ में। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, जो भी आपके मंथ का स्वामी हो, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर आपका जन्म मार्च में हुआ है और उसका स्वामी होता है मार्च का बृहस्पति महाराज, अगर अब वो आपके लाइफ पार्टनर के लगन में बैठा हुआ है, लगन के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, या आपके पार्टनर के आत्मा कारक के साथ बैठा हुआ है, उसके साथ कोई संबंध बनाए हुए है, या आपके लाइफ पार्टनर के 7th हाउस के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, या उन स्थानों पे बैठा हुआ है, तब आप मान के चलिए जो ये रिश्ता है वो 100% आप लोगों का एक कार्मिक रिलेशन है जो पहले से चला आ रहा है और आप उस चीज़ में जो है सही तरीके से बंधे हैं। आप यूँ नहीं कह सकते हैं कि ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ आपके सामने आ गई है, अच्छी या बुरी, ये एक अलग पॉइंट है उस चीज़ में। देखिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से ये पता चल जाएगा कि आप लोग कार्मिकली आपस में अटैच्ड हैं। दूसरा पॉइंट आप इससे क्या जान सकते हैं, अब आपका जो मंथ का स्वामी है, जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण बृहस्पति का लिया है कि अब अगर आपके मार्च में आपका जन्म हुआ और आपके मंथ का स्वामी जो है वो जुपिटर है, अब वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ, मैंने आपको पहला एक नियम बताया कि किस तरीके से आप ये देखेंगे कि आप उनके साथ अटैच हैं कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अब ये जुपिटर जो आपके मंथ का स्वामी है वो आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में कहाँ बैठा हुआ है, वो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देगा कि आपका और उनका जो समन्वय है वो कैसा चलने वाला है। ये याद रखिएगा, एक निश्चित तौर पे, एक 90% तौर पे वो आपको ये बता देगा कि हाँ, रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी नाइस, या उसमें किसी प्रकार के ऑब्स्टिकल्स, परेशानी, ये सारी चीज़ें हैं। अब मालूम पड़ा आपका जैसे मंथ का स्वामी बृहस्पति है और वो आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में 4th हाउस में, अपनी मित्र राशियों में, उच्च की राशियों में, स्वयं की राशियों में बैठा हुआ है। उत्तम विवाह आप यूँ कह सकते हैं, मैरिज में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप ये मान लीजिए। अब यहीं पे आप देख लीजिए कि आपका जो मंथ का
स्वामी है, जैसे यहाँ पे हम लोग बृहस्पति को ले रहे हैं, अब वो आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में 8th हाउस में, 12th हाउस में, 6th में बैठा हुआ है, मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, राहु मंगल शनि केतु इन सब के साथ बैठा हुआ है, इन घरों पे बैठा हुआ है, डेबिलिटेटेड है, नीच का है, आप समझ सकते हैं मैरिज में प्रॉब्लम्स आने वाली है या एक दूसरे के साथ समन्वय नहीं बनने वाला है। यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता चल जाती है एक ही बार में देखने से किसी को, जिनको पत्रिका अंदर नहीं देखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, आप लोग ये चीज़ अपनी चीज़ों में खुद ही टेस्ट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही उतर के आ रही है जो मैंने इस चीज़ की गणना करी है। उसके बाद देखिए लाइफ पार्टनर की, आपका जो लाइफ पार्टनर है या जिनके साथ आपका विवाह होना है या जिसके साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है, उनका भी मंथ आप देख सकते हैं कि वो कौन से मंथ में पैदा हुए हैं उदाहरण के तौर पे, और उनका जो मंथ का स्वामी होगा आपकी पत्रिका में वो कहाँ पे बैठा हुआ है वो देखिए, आपके बारे में उनके साथ का संबंध को बता देगा। तो दोनों तरफ का ये रिलेशनशिप यहाँ पे पक्का कर देता है, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में भी और आपके बारे में भी उनको पता चल जाता है और लाइफ पार्टनर के बारे में भी पता चल जाता है। तो ये तो हमको यहाँ पे ये पता चल गया कि एक तो हमारी शादी, मैरिज, रिलेशनशिप कार्मिकली डेस्टाइंड थी, प्रभु ने ये लिखा हुआ है, एक तरीके से रिश्ता यूं कहा जाए, अच्छा या बुरा वो दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया ही कि जो आपके मंथ का स्वामी है अगर वो आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में सुंदर तरीके से बैठा हुआ है तो आप यकीन मानिए मैरिज इज गोइंग टू बी फंटास्टिक, और अगर वो किसी दुविधा में, परेशानी में बैठा हुआ है तो दिक्कत आएगी, उन दशाओं में ज़्यादा दिक्कत आएगी, आप ये जान लीजिए। जैसे आपका मैंने बताया कि आपका बर्थ हुआ मार्च में और बृहस्पति जो है आपका स्वामी है आपके मंथ का, अब वो अगर आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में 6ठे, 8वें, 12वें नीच का या मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है तब बृहस्पति की दशा में बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, कष्ट आने वाले हैं, किसी प्रकार का संबंध विच्छेद, बीमारी, झगड़ा, लोन, ऋण, आपस में इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखिए हो सकती हैं। ये यहाँ तक की भी चीज़ों को बताता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब इसके साथ एक और का है जो हम लोग इससे आंक सकते हैं या हम लोग इससे एक कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो है हमारे लाइफ पार्टनर का ट्रेट जिसको कहा जाए। अब जैसे आपका मंथ है, निकल के आया कि भाई वो आपका मार्च में जन्म हुआ है और उसके स्वामी बृहस्पति हैं और वो लाइफ पार्टनर की पत्रिका में कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप उनके लिए उसी तरीके से पेश आने वाले हैं। मालूम पड़ा आपका, जैसे मैंने बताया मंथ जुपिटर है, आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में वो 4th हाउस में वो जुपिटर बैठा हुआ है। अब आप उनके लिए एक तरीके से नर्चरिंग, गुरु, टीचर, सुख, आनंद, लाभ, हर प्रकार का एक्सपेंशन उनके लिए आप जीवन में साबित होने वाले हैं। अपने लाइफ पार्टनर के लिए हर प्रकार से ज्ञान, गुरु, वेद, शास्त्र, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, लर्निंग, इन सबका रिश्ता होगा आपका उनके साथ। ये आप उनको प्रोवाइड करेंगे, अपने लाइफ पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका जो मंथ का स्वामी है उनकी पत्रिका में इस तरीके से देखिए गुड बैठा हुआ है तो आप उनके लिए ये इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ पे जो आपके लाइफ पार्टनर का मंथ का लॉर्ड होगा, अब मान लीजिए जैसे उनका जन्म हुआ जून में आपके लाइफ पार्टनर का, अब वहाँ का जो उनका जो स्वामी है वो होता है वीनस या शुक्र महाराज होते हैं। अब आपकी पत्रिका में वो शुक्र महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, अब मालूम पड़ा आपकी पत्रिका में भी शुक्र महाराज 4थे स्थान पे बैठे हुए हैं। आहा क्या आनंद है। मालूम पड़ा आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपके लिए हर प्रकार का सुख, आनंद, लाभ, हर प्रकार की लग्जरी, कंफर्ट्स सब कुछ लेके आने वाले हैं। यहाँ से ये पता चल जाता है देखिए आपके लाइफ पार्टनर के वो आपको हर प्रकार का शुक्र के ट्रेड से भरे हुए मिलेंगे, आपको सामने आपको पता चल जाएगा। अच्छे दिखने में, एक प्रकार का फाइननेस, रिफाइननेस, हर प्रकार की लग्जरी, कंफर्ट को पसंद करने वाले। एक तो हमको उनका ये चीज़ें पता चली जो मंथ में, जिस मंथ में वो पैदा हुए हैं उनका मंथ का स्वामी शुक्र है, तो पहले तो हमको ये पता चल गया कि जो हमारा लाइफ पार्टनर है वो वीनस की तरह है, और हमारे पत्रिका में वो वीनस कहाँ बैठा है वो और उत्तम स्थिति को बताता है। अब
अगर हमारे लिए वो वीनस हमारे लगन के हिसाब से शुभ प्लैनेट है तब तो कहना ही क्या, तब तो आनंद ही आनंद है। तब तो आप ये मान के चलिए कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक्यूरेट जोड़ी है, वो आपके लिए अनंत लाभ लेके आएंगे, सुख लेके आएंगे। किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम्स हो, हमेशा आपको कंफर्ट, सुख देने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी पत्रिका का जो भी आप जिस मंथ में भी पैदा हुए हैं उसके हिसाब से, अब आपका स्वामी जैसे बृहस्पति है, आपके लाइफ पार्टनर की पत्रिका में वो जैसा बैठा है, तो आप हर प्रकार का ज्ञान है, समझदारी है, विवेक है, आप ये प्रदान करेंगे अपने लाइफ पार्टनर को। और लाइफ पार्टनर के चार्ट में अगर बृहस्पति की जो स्थिति है लगन के हिसाब से वो एक मित्र वाली है तब तो आनंद है, फिर तो बहुत बढ़िया चीज हो गई। दोनों का एकदम से मैच बिल्कुल एक्यूरेट बैठ गया। अब यहीं पे अगर आपके मंथ का स्वामी और आपके लाइफ पार्टनर के मंथ का स्वामी खराब स्थानों में बैठा हुआ है, राहु, केतु, शनि, मंगल जैसे प्लैनेट्स बन के आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं उनके जैसा उनका ट्रेट होने वाला है, उनके जैसे वो डोमिनेंस रखने वाले हैं, या उनका व्यवहार उस तरीके से होने वाला है आपके साथ। मैरिज में ये सारी चीज़ें देखिए उसके बाद प्ले में आती हैं। मालूम पड़ा अब आपका जो लाइफ पार्टनर है उनका जन्म हुआ है, आप मान लीजिए 4th मंथ में, जैसे कि हुआ उनका अप्रैल में उनका जन्म हुआ है। अब आपके लाइफ पार्टनर का स्वामी कौन हो गया? राहु। अब आपकी पत्रिका में राहु कहाँ बैठा हुआ है ये देखने की स्थिति है। अब राहु अगर अच्छे स्थानों में बैठा है 3, 6, 10, 11 में, तब तो उत्तम है। अदरवाइज कई प्रकार की यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स शो करेगा। दूसरी बात, जो आपका लाइफ पार्टनर है वो राहु के हर प्रकार के ट्रेट लेके आएगा। अब राहु के ट्रेट क्या है? इल्यूजन, स्मोक, भ्रम, जबकि ग्रोथ है, डिजायर्स हैं, ये सारी चीजें लेके आएगा। लेकिन साथ में कई प्रकार की नेगेटिविटीज जो राहु के साथ जुड़ी हुई हैं वो भी लेके आएगा। और अब आपकी पत्रिका में वो राहु कौन सी राशि में बैठा है, वो उनका जो कैरेक्टर है आपके लाइफ पार्टनर का, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, डोमिनेंट उनके जो ट्रेड्स हैं, उसको भी देखिए डिस्क्राइब करेगा। तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि हाँ भाई, हमारी पत्रिका में हमारे लाइफ पार्टनर के जो भी बर्थ मंथ है, जिस भी मंथ में वो पैदा हुए हैं, उसका जो स्वामी है हमारी पत्रिका में अगर वो सुंदर तरीके से स्थित है तो ये जोड़ी जो है बहुत बढ़िया है, कंपैटिबिलिटी अच्छी है। उसके बाद आप 4 मिलान और करिए, मैच मेकिंग करिए, कंपैटिबिलिटी चेक करिए, चंद्रमा की पोजीशन चेक करिए, सारे प्लैनेट्स की पोजीशन चेक करिए, वो सही निकल के आने वाली है। क्योंकि ये एक जिसको कहा जाए इंस्टेंट टेक्निक है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि हम कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हैं। एक तो कार्मिक पैटर्न के पीछे से ये चला आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में बताया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोशिश करूँगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।